कई राज्यों पर अभी उत्तर के क्षेत्रों में खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर बारिश की संभावनाओं का जिक्र काफी दिनों से हो रहा था कि 30 मार्च को बारिश होगी। यहां पर कई जगहों पर बादल नहीं, सुबह से साफ मौसम और कड़ाके की धूप बनी हुई है। दोपहर तक धूप का असर है, इंक्लूडिंग दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसके चलते कई जगहों पर लोगों को लग रहा होगा कि कहा गया था आज बरसात होगी, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि बादल आ रहे हैं और बरसेंगे भी कई जगहों पर। स्वागत है आप सभी का अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा किस तरह का मौसम आज 30 और 31 मार्च और 1 अप्रैल को अगले 3 दिनों के दौरान देश में होने वाला है। सबसे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं जरूरी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो आइए समझते हैं दोस्तों किस तरह की संभावना है। उससे पहले मैं एक टेम्परेचर की झलक दिखाना चाहूंगा, जिसका जिक्र दिल्ली के तापमान का उल्लेख मैंने कल हीटोमीटर बुलेटिन में किया था, जिसे फेसबुक पेज मौसम तक पर अपलोड किया है। यहाँ पर आप देखिए, आज मिनिमम टेम्परेचर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र के द्वारा 20.4 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। लगभग 18 डिग्री सामान्य तौर पर इस समय सुबह का तापमान दिल्ली एनसीआर में होता है। 18, 16, 17, 18 अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेंज होगी। और 36.2 रहा, जो 3.6 ज़्यादा है दिन का तापमान पिछले 24 घंटों में। कल काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम महसूस हुआ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि तापमान नीचे आ गया था और 32-33 तक चल रहा था। लेकिन कल जो तापमान बढ़ा है वो सामान्य से लगभग 4 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं थी, कई जगहों की कहानी थी जहां पर बादल कम, बरसात कम और उमस भरी हवाओं का प्रवाह लगातार बना हुआ था। उन जगहों पर ये स्थितियां बन रही थी, इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर निचले हिस्से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर तक का, इन भागों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के करीब हो रहा था। 38, 39, 40, लगभग 40 के आसपास, जो सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है। और इसके कारण इन सभी भागों में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे मौसमी सिस्टम हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, और साथ में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो चल रही है यहाँ से होकर चल रही है। और इसकी ऊंचाई अगर हम धरती से, सरफेस से देखें, भारत के भूभाग रीजन से, मैदानी इलाकों से, तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई है। और 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ से बनने वाले प्रेशर के कारण उठने वाली नमी जो ऊपर आती है वो जेट स्ट्रीम के साथ आ रही है। उसका इंटरेक्शन WD के प्रभाव से यहाँ पर होगा और इसके चलते कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन रही है। तो आज दिन में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा लद्दाख के ऊपर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ बर्फ भी पड़ सकती है। श्रीनगर और शिमला में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मंडी, चंबा, ऊना और जम्मू माता वैष्णो देवी कटरा धाम में भी बारिश होने की संभावना है। और कहीं कहीं पर यहाँ ओले भी गिर सकते हैं इस रीजन में, निचले हिस्सों में जहाँ पर बर्फबारी कम इस समय होती है उन जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। लद्दाख में और उत्तराखंड में फिलहाल हल्की वर्षा होने के आसार हैं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर भी मौसम बदलने वाला है और यहाँ पर बादल पहुँच चुके हैं। पंजाब में हो सकता है कि दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय है। इस समय बरसात, कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ प्री मानसून की एक्टिविटी हो। और इसी तरह की एक्टिविटी हमें हरियाणा में, जिसमें ऊपर पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ से लेकर के नीचे की तरफ हम बढ़ते चले आएँ तो करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और नीचे की तरफ देखें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और फिर नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों पर, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे। बरेली और बहराइच तथा आसपास के भागों तक इन भागों में आंधी तूफान के साथ इस तरह की घटनाएं दोपहर के बाद, शाम के समय हो सकती हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी रीजन तथा छत्तीसगढ़ के ऊपर भी यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल यहाँ पर नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद मध्य प्रदेश में भी नीमच, रतलाम से लेकर गुना, ग्वालियर, छतरपुर, खजुराहो, जबलपुर और भोपाल, सागर, सतना, पन्ना समेत आंतरिक और बाहरी जिलों पर भी कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर आंधी तूफान के साथ बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। गोरखपुर और बहराइच के पूरब का रीजन, जिसमें बलरामपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या और देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली और साथ ही सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोरखपुर, इन क्षेत्रों पर अभी आज उम्मीदें बहुत कम हैं। लेकिन रात में हो सकता है बादल यहाँ पर पहुँच जाए, तो आज रात से कल दोपहर के बीच में यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है आंधी तूफान के साथ। बिहार में पूर्वी
क्षेत्रों में सिर्फ संभावना थोड़ी बहुत किशनगंज और भागलपुर के ऊपर बादल बनने और पहुंचने की है। बाकी बिहार में मौसम साफ और शुष्क तथा बेहद गर्म रहेगा और यहाँ गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पूर्वी रीजन पर भी अधिकांश जगहों पर इसी तरह से शुष्क और साफ मौसम नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ देखें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अलावा अगर कहीं पर संभावना है थोड़ी बहुत तो वो है महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, जहां पर बादल आज डेवलप होंगे और यहां पर भी कुछ इलाकों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होने से यहां पर पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में यानी अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा और ऊपर की तरफ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में कुछ स्थानों पर और कच्छ में कुछ जगहों पर बादल डेवलप होंगे। अदरवाइज पूरे गुजरात रीजन में ह्यूमिडिटी बहुत हाई लेवल पर रहेगी और जो टेम्परेचर है वो भी सामान्य से अधिक रहेगा। तो कारण जो ये दो कारण हैं, इन वजहों से गुजरात के ज़्यादातर ज़िलों पर लोगों के लिए मौसम परेशान करने वाला रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर जो बारिश होने वाली है उसका असर टेम्परेचर पर आसपास के भागों पर पड़ सकता है। अगर बरसात ठीक ठाक हो गई तो उससे एटमॉस्फेयर में नमी का स्तर बढ़ेगा आसपास के राज्यों के ऊपर भी और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। और महाराष्ट्र में जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम जगहों पर हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये प्री मानसून की एक्टिविटी तापमान को कम करने और गर्मी की परेशानी को कम करने पर दिखाई नहीं दे रहा है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन, तेलंगाना के कुछ भाग, कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक रीजन, कोस्टल हिस्से, केरल और आसपास के लक्षद्वीप रीजन में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और बाकी जगहों पर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी आज संभावित नहीं है। कल की बात करते हैं, 31 मार्च प्री मानसून सीजन 2026 का पहला महीना कल संपन्न हो जाएगा। दूसरे महीने की शुरुआत होगी और आइडियली देखा जाए तो अप्रैल की शुरुआत का जो 15 दिन है, 15 अप्रैल तक का समय है, उस समय तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती आमतौर पर भारत में। 15 अप्रैल के बाद से लगता है कि हाँ अब कूलर की ज़रूरत है और शहरों में लोग एसी का उपयोग करने शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी के अंत से ही गर्मी ने एक ऐसा ट्रेलर, ऐसा कह सकते हैं कि झलक हमें दिखलाई जिसने डरा दिया लोगों को। लेकिन जो प्री मानसून की आंधी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं उनसे थोड़ा सा कंट्रोल में आया तापमान। भले किसानों के लिए थोड़ी सी चुनौतियां पैदा हुई हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तापमान पर इसका पॉजिटिव फर्क, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो फिलहाल कल भी संभावनाएं हैं कि पूरा जो पैच बनेगा नीचे से ऊपर तक, ये पैच कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर के इधर उत्तराखंड तक बनेगा और ये पैच मूव करेगा पूरब की तरफ और इसके कारण यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो हिस्सा है और साथ में बिहार के कुछ हिस्से, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी रीजन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के कई भागों पर और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ तटवर्ती रीजन, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के भागों पर बरसात की प्री मानसून एक्टिविटीज, बरसात के साथ आंधी, तूफान, बादलों की गर्जना और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि ज्यादातर संभावना है कि उत्तर के क्षेत्रों में संभावित रहेगी, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बादल रहने और बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन को छोड़ दें तो केरल में थोड़ी संभावना है और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं, बहुत सीमित जगहों पर। गुजरात में मौसम बेतहाशा गर्म हो रहा है और कल भी आशंका है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। थोड़े बहुत बादल, पैची क्लाउड्स और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ सकते हैं। इसी तरह से कोंकण गोवा पर, गोवा से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, इन सभी भागों पर बेहद गर्म मौसम आज भी रहेगा और कल भी रहने की आशंका है। हालांकि कल कुछ बादल यहाँ पर कोंकण गोवा के ऊपर भी नजर आ सकते हैं। और प्री मानसून सीजन के दूसरे महीने का पहला दिन, अप्रैल की पहली तारीख को कैसा मौसम रहेगा आप देखें तो लगभग वैसा ही परिदृश्य जैसा कल दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा हवा की जो गति है, हवा की जो दिशा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे में यहाँ पर राजस्थान के ऊपर और पंजाब के ऊपर तो क्लियर दिख रहा है, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर क्लियर दिख रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के ऊपरी रीजन पर कुछ जगहों पर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर, साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ रीजन्स पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना 1 अप्रैल को भी दिखाई पड़ रही है। जबकि उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में तो कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक बहुत संभावनाएं नहीं है। इवन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आशंका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर मौसम अनुकूल है तो फटाफट खेती का काम निपटाएं और इधर जब साफ़ हो रहा है मौसम तब निपटाएं। इधर गुजरात में उत्तरी क्षेत्रों में साफ मौसम हो रहा है। दक्षिण भारत में तो ज़्यादातर जगहों पर अभी फिलहाल साफ मौसम बना हुआ है। कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं और जब बादल यहाँ पर बन रहे हैं दक्षिण भारत के राज्यों पर, चाहे कर्नाटक की बात की जाए या तेलंगाना की या फिर आंध्र प्रदेश के उत्तरी
तटवर्ती रीजन्स की, इन भागों में पैची क्लाउड्स बन रहे हैं और वो काफ़ी इंटेंस क्लाउड हैं। तो उन बादलों के बनने के कारण जो एक्टिविटी हो रही है वो खेती के काम को बाधित कर सकती है। बाकी जहाँ पर क्लियर है, जहाँ पर ज़्यादा पैच नहीं डेवलप हो रहा है, वहाँ आप जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए किसान साथियों और मित्रों, और साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।